नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मेरे YouTube चैनल पर एक प्रश्न, कमेंट्स बॉक्स में किसी ने एक प्रश्न पूछा है। उस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो से दे रहा हूँ, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। इस पृथ्वी पर स्त्रियों को जितना दबाया गया है वो शायद उतना किसी को नहीं दबाया गया। उनको अब तो स्त्रियां बहुत आज़ाद हैं। एक समय ऐसा था कि स्त्रियों को धर्म ग्रंथ पढ़ने की परमिशन नहीं थी। वो ना तो धर्म ग्रंथ पढ़ सकती थी, ना ही धार्मिक किसी कामों में भाग ले सकती थी। मगर धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है। मगर चेंज जो है वो भौतिक रूप से हो रहा है, मानसिक रूप से नहीं हो रहा। मानसिक रूप से तो आज भी स्त्रियां जो है बहुत सारी बातों में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती हैं। प्रश्न पूछा है कि अगर मैं 40 दिन की साधना करती हूँ, या कोई मंत्र की या कोई ध्यान साधना, और उस 40 दिन के भीतर जो है मेरे को पीरियड्स होते हैं, नेचुरली वो तो होंगे ही। अब वो पीरियड्स होते हैं तो वहाँ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मंत्र जाप करना चाहिए? क्या मुझे ध्यान छोड़ देना चाहिए, या मुझे ध्यान करना चाहिए? क्योंकि धर्म के हिसाब से तो मैं अपवित्र हो गई, धर्म के हिसाब से मैं अपवित्र हो गई। अब इस बात का मैं आप लोगों को उत्तर दे रहा हूं। इसे समझना, धर्म के हिसाब से आप पवित्र हो गए ऐसा नहीं है। धर्म के ठेकेदारों के हिसाब से आप पवित्र हो गए ऐसा है ना। दोनों बातों में फर्क है। धर्म के हिसाब से आप पवित्र नहीं हो गए। धर्म क्या है? उसमें कोई अपवित्र नहीं होता, उसमें कोई पवित्र नहीं होता। वो ठीक है बस बात खत्म। धर्म के ठेकेदार एक अलग बात आ जाती है। उन ठेकेदारों के हिसाब से आप पवित्र हो गए। यदि धर्म के हिसाब से आप पवित्रता होती और पवित्रता होती, तो एक कसाई या एक ऐसा आदमी जो मुर्गों को, बकरों को काट के बेच रहा है, वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। मगर वो भी परमात्मा को पाता है। धर्म के हिसाब से किसी भी ऐसे आदमी को जो ऐसे पाप कर रहा है, उसको भगवान की पूजा करने का भी अधिकार नहीं। मगर वो जब अपने दुकान के शटर को ओपन करता है या दुकान को ओपन करता है, तो वो क्या करता है? वो क्या करता है आप देखें। वो पहले भगवान की ही धूप बत्ती अगरबत्ती करता है, और वो ये भगवान को कहता है कि मेरे ग्राहक ज्यादा आए। क्या शमशान में भगवान की पूजा नहीं होती? धर्म में कोई पवित्र और कोई अपवित्र नहीं है। जिस समय तुम्हें पीरियड्स होते हैं उस समय तुम ध्यान साधना करो, बिल्कुल करो। मंत्र जाप कर रहे हो, बिल्कुल करो। तुम्हें परमात्मा ने तो आकर नहीं कहा, तुम्हें किसी देवी देवता ने तो आकर नहीं कहा ये कि तुम अपवित्र हो। यदि तुम भी ये समझते हो कि तुम अपवित्र हो, तो मैं तुम्हें दूसरी बात बताऊं, तुम पवित्र भी तो हो रही हो प्रतिपल। तुम पवित्र भी तो हो। कुछ गंदा ब्लड निकल रहा है तो कुछ साफ भी तो पैदा हो रहा है ना अंदर। फिर तुम नेगेटिव ही क्यों सोच के बैठ गए? फिर नेगेटिव ही क्यों सोच के बैठ गए? और अगर ये गलत होता तो परमात्मा तुम्हें ये देता ही क्यों? थोड़ा सोचो। परमात्मा ने कभी किसी को ये नहीं कहा। तुम साधना कर सकते हो, तुम मंत्र जाप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते उसका भी कारण समझ लेना। क्यों? उस समय एक चिड़चिड़ापन पैदा होता है। उस समय एक चिड़चिड़ेपन के कारण जो भी तुम करोगे वो थोड़ा अशुद्ध हो जाता है। पीरियड्स हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, इस कारण नहीं, तुम्हारे चिड़चिड़ेपन के कारण तुम्हारे से एक तरंगे निकल रही होती हैं जो और भी चीजों को खराब करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि तुम वो काम नहीं करो, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाएगा। बेसिक कारण ये था। मगर आज जहां हमें साइंस लेके आ गया, आज जहां जिस ऊंचाई पे हैं, यहाँ पे चिड़चिड़ेपन के भी बहुत सारे उपाय हैं। आपको पता है ये स्वाभाविक क्रिया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके चिड़चिड़ेपन से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान साधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। कभी भी किसी देवी देवता परमात्मा ने ये नहीं कहा है कि इस समय तुम ये काम नहीं कर सकते। स्वभाव को थोड़ा सा अपने बदलने की कोशिश करेंगे, अपनी उस मानसिकता को बदलने की कोशिश करेंगे, और फिर आप करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे समझें, ये सत्य है। आप परमात्मा की निगाह में, परमात्मा की आंखों में आपका शरीर भी शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध। जैसे वो खुद शुद्ध है वैसे तुम्हारा शरीर शुद्ध है। तुम्हारा मन भी शुद्ध है जैसे वो खुद शुद्ध है। और तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध है। क्यों?
क्योंकि वो उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। यदि शरीर अशुद्ध है तो वो बनाने वाला भी अशुद्ध ही होगा ना। यदि मन अशुद्ध है तो मन को पैदा करने वाला वो भी तो अशुद्ध ही होगा ना। सब शुद्ध है। ठीक, अपनी साधना को कंटिन्यू रखो, खूब गति करो और इन भ्रांतियों से निकलकर जो भीतर बैठा परमात्मा है उसके साथ एक हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।